वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आने वाला जो आपका एग्जाम है समीक्षा अधिकारी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिए और टेस्ट करिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। समीक्षा अधिकारी की फाइट में आप हैं कि या नहीं हैं, कितनी और तैयारी की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको इन प्लेलिस्ट के माध्यम से पता चलेंगी। डेली बेस पर बस आप इन चीज़ों को फॉलो करते जाइए। जो यहाँ पर वीडियोज़ आ रहे हैं उनको कंप्लीट देखिए। कोई भी सजेशन फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब ये है आपका रेड क्लिफ लाइन की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, बिल्कुल सही बात है। मैगिनॉट रेखा की बात करें, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट जब हम बात करते हैं डुरंड रेखा की तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में नहीं है। भारत तो इसमें है बट दूसरी कौन सी कंट्री, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी, रीज़न बीइंग क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट जो था उसको चूज़ करना था। बाकी हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो ये बेल्जियम और जर्मनी के बीच में लोकेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है कि रियो ग्रांडे नदी ये सीमा बनाती है किसकी, कनाडा और यूएसए की, मैक्सिको और यूएसए की, मैक्सिको ग्वाटेमाला या फिर ग्वाटेमाला और होंडुरास। वैसे तो इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी, बट याद कैसे रह सकता है, क्या कुछ यहाँ पर हम ट्रिक बना सकते हैं। आपने रिया चक्रवर्ती वाला केस ज़रूर सुना होगा, उसको किस तरीके से ग्राउंड पर ला दिया था मीडिया और सरकार ने मिलकर, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर हम अपनी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। रियो ग्रांडे से यहाँ पर आपको देखना है रिया को ग्राउंड पर ला दिया, ठीक है भाई। फिल्म स्टार थी, एकदम सितारे उसके बुलंद थे, बट उसको ग्राउंड पर ला दिया, रिया को ग्राउंड पर ला दिया। किसने, एक तो मीडिया थी, उसने मीडिया ने मैक्सिमम कोशिश करी, क्या करी, मैक्सिमम कोशिश करी, और इसमें सरकार का भी साथ रहा था। मतलब मीडिया और सरकार ने संयुक्त रूप से रिया को ग्राउंड पे ला दिया। इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसे ही आप देखोगे रिया ग्रांडे, तो रिया ग्रांडे ये रिवर है, आप तुरंत समझ जाना कि रिया को ग्राउंड पर ला दिया। संयुक्त रूप से सरकार और मीडिया ने मैक्सिमम एफर्ट करे थे। मैक्सिमम से हमारा आ जाएगा मैक्सिको और संयुक्त से आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, और रिया ग्रांडे तो आप समझ ही गए, रिया को ग्राउंड पर ला दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हो। अगर वैसे तो मुझे लगता है ये इतनी एब्सर्ड ट्रिक है आपको 100% याद रहेगी, फिर भी ना याद रहे तो ऐसे ही याद कर लो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है मैगिनाट। अब ये जो मैगिनाट रेखा है ये कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाती है। अब ये फ्रांस है, जर्मनी है, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच में, अमेरिका और कनाडा, या फिर इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक है। सो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा, देखो इसके अंदर लिखा है मैगी, ठीक है, और फ्रांस से हम क्या समझ सकते हैं, फ्रेंच फ्राई, ठीक है, और जर्मनी से हम क्या समझ सकते हैं, मनी। हमने जर्मनी को हमेशा मनी की तरह लिया है, ठीक है। सो अगर आपको मैगी खानी है, आपको फ्रेंच फ्राई खानी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि भैया आपके पास मनी होनी ही चाहिए। विदाउट दैट यू कांट बाय एनीथिंग। सो यहाँ पर इस तरीके से याद रख सकते हो कि मनी का मतलब हो गया जर्मनी, और फ्रेंच फ्राई का मतलब फ्रेंच से हमारा हो गया फ्रांस, और मैगिनाट का मतलब हो गया भैया मैगी, ठीक है। तो ये जो मैगिनाट है ये आपको मतलब किस किस के बीच में रेखा बनाएगी, एक तो आपका फ्रांस और दूसरा जर्मनी। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। अब घाना, अर्का, केनिया, नैरोबी, नमीबिया, विंडहॉक, नाइजीरिया, रबात, तो कौन सा है जो कि इसके अंदर सही नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। बाकी घाना की बात करें, घाना की जो कैपिटल है वो अक्रा है, केनिया की नैरोबी है, नमीबिया की आपकी विंडहॉक है। अब ये कैपिटल और कंट्री वाला ऐसा होता है कि भाई इसको आपको मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा तभी आपको ये याद रहेंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और कितनी ही ट्रिक यहाँ पर आप याद रख पाओगे, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके ही आप कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें जोकीलाट, इसके लिए प्रसिद्ध पीसा, ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, कौन सी कंट्री में है पीसा की मीनार।
तो सही आंसर मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता है, इटली। ठीक है, इटली में है आपकी ये पीसा की मीनार। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन हुआ करे तो इसमें एक चीज़ याद रखना, इटली में खाली यहाँ पर जो ये टा लिखा है ना, टा को आप माँ कर दो तो क्या हो जाएगा, इमली। ठीक है, और यहाँ पर पीसा से साफ पता चल रहा है पीसने की बात हो रही है, तो इमली पीस दी, तो पीसा की मीनार कहाँ पर आ गई आपकी, इटली में आ गई। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको एसोसिएट कर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, दो यहाँ पर लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ कैपिटल एक तरफ कंट्रीज, आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है। सबसे पहले विंड हॉक की बात करें तो ये जो कैपिटल है आपकी कहाँ की, नमीबिया की है। इसके बाद अकरा की बात करें तो ये कहाँ की है, घाना की। नैरोबी की बात करें आप सबको अच्छे से पता है, केनिया की। और लुसाका की बात करें तो ये कहाँ की है, जाम्बिया की। सो हमारा जो कोड बन के आएगा वो क्या आएगा, 2314 2314, दैट विल बी द कोड। सो लाइए देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक है जो कि सुमेलित नहीं है। अब वही चीज़ यहाँ पर भी है जो मैंने आपको बोला है कि आपको मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज करना ही होगा, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। अब जो सुमेलित नहीं है उसको देखते हैं। सबसे पहले कोपेनहेगन की बात करें, डेनमार्क एकदम सही है। म्यूनिक जर्मनी ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, पेरिस की बात करें, फ्रांस एकदम सही है। ओस्लो नॉर्वे ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वही यहाँ पर आपको चूज़ करना है। अम्मान की बात करें, जॉर्डन सही है। बिश्केक की बात करें, तजाकिस्तान एकदम ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है, क्या सही होगा, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद उलन बटोर की बात करें तो ये मंगोलिया एकदम सही है। सना यमन ये भी एकदम सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको दो सूची दे रखी है, फिर वही वैसे ही है, नीचे एक कोड दिया हुआ है और आपको उसको मैच करवाना है। ठीक है, एक तरफ आपको कंट्री दे रखी है, एक तरफ आपको दे रखी है कैपिटल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं। देश की बात करें, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, आइसलैंड है और नॉर्वे है। ये चार यहाँ पर कंट्रीज़ दी हुई हैं। ठीक है, और इधर अगर हम बात करें तो कैपिटल्स कौन कौन सी हैं, ओस्लो दे रखी है, रिक्याविक दे रखी है, सोफिया दे रखी है और तिब्लिसी दे रखी है। तो सबसे पहले नॉर्वे से शुरू करते हैं। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे का जो कैपिटल है वो कौन सा है आपका, ओस्लो है। ठीक है, इसके बाद आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की जो कैपिटल है वो कौन सी है आपकी, रिक्विक। ठीक है, या फिर रिक्याविक। इसके बाद जॉर्जिया की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है आपकी, तिब्लिसी। और बुल्गारिया की बात करें तो इसकी कौन सी है आपकी, सोफिया। अब देखो यहाँ पर है रिया और यहाँ पर है सोफिया, तो ये तो आपको एकदम से याद रहेगा ही, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। रिया और सोफिया, जॉर्जिया, तिब्लिसी, ये सब चीज़ें तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। इसके लिए कोई और सॉल्यूशन नहीं है। जहाँ पर हो सकता है वहाँ मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके ही आपको यहाँ पर याद रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है। साइप्रस, बगदाद, लेबनन, बेरूत, टर्की, अशखावत और यूक्रेन, एक्मोला। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, लेबनान, बेरूत, दिस इज करेक्ट। बाकी ये तीनों इनकरेक्ट हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। चीन, शंघाई, कनाडा, ओटावा, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। रूस की बात करें तो मॉस्को। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन ए, चीन, शंघाई, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब क्या होना चाहिए ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये तीनों यहाँ पर करेक्ट है।
इसमें भी आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको देश और राजधानी दी हुई हैं और आपसे कहा गया है कि इसमें से जो है वो सही आप चूज़ करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी अज़रबैजान की, तो इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी, बाकू है। गैम्बिया की बात करें तो इसकी कौन सी है, बांजुल। कजाकिस्तान की बात करें तो इसकी कौन सी है आपकी, अस्ताना। और लताविया की बात करें तो कौन सी है इसकी आपकी रीगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सही मैच आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 3142, दैट विल बी द कोड। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वही यहाँ पर हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब एक तरफ वही कैपिटल और एक तरफ आपको कंट्री दी हुई है, बुडापेस्ट। अब कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। बुडापेस्ट हंगरी एकदम सही है, किंशासा जेरे एकदम सही है, नैरोबी की बात करें केनिया एकदम सही है। ठीक है, अब यहाँ पर बचा एक जो कि यहाँ पर गलत है, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, दिस इज। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। काबुल है, कैनबरा है, न्यूयॉर्क है, बीजिंग है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हेलेंस्की ये कहाँ की कैपिटल है। क्या ये डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे है या फिर ये स्वीडन है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि फिनलैंड। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कितनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद हो पा रही हैं और कितना आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए, सारी चीज़ें बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।